लिख रहे विकेट्स विकेट्स एंड विकेट्स। और देखे बॉल टू बॉल चल रहे थे, शनाका जिस तरह मार रहा था, उमरान मलिक 155 और जो यॉर्कर मारे हैं उसने आज एक दफा उसने धमाका वो बाजी मार। शनाका जो है ना उसके कानों में से जुम जुम करके आवाज वो निकली होगी। 155 kph सवेरा कोई मजाक नहीं होता। 155 kph और उमरान कंटिन्यू 190 स्कोर डिफेंड करना भी इंतहाई मुश्किल होता है। यहां पर स्कोर डिफेंड होता ही नहीं है, आपको पहले जो है वो बैटिंग करनी पड़ती है। जब आप पहले बैटिंग करते हैं तो आप स्कोर नहीं डिफेंड कर पाते हैं। बड़ी शानदार किस्म की फतह मिली है इंडिया को। यंग इंडिया ने इंडिया की पूरी स्ट्रॉन्ग क्लीन टीम को हरा दिया। श्रीलंका की बड़ी मजबूत टीम थी और यंग इंडिया अपना पहला मैच ही जीत गया है, जो नए मंसूबे के तहत ये आए हुए हैं। लेकिन was the partnership between दीपक हुडा एंड अक्षर पटेल। यार वो पार्टनरशिप अगर नहीं होती ना तो इंडिया ने ये मैच नहीं जीतना था। यहाँ बता रहा हूँ, ये 160 तक जो पहुंचा इंडिया, इट वाज बिकॉज दोस टू गाइस। वो ना बड़ी आला बैटिंग की है यार, मतलब जहाँ। जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। क्या नेल बाइटिंग मैच हुआ, आखिरी बॉल तक मैच गया। अक्षर पटेल ने लास्ट ओवर में शानदार बॉलिंग का प्रदर्शन किया और इंडिया ये पहला T20 मैच 2 रन से जीत गया। पहले बैटिंग करते हुए इंडिया ने सिर्फ 162 रन ही बना पाए। आखिरी में दीपक हुडा और अक्षर पटेल का 5 ओवर में 60 रन जोड़े, तभी इंडिया का टारगेट 162 पे गया। शिवम मावी का ड्रीम डेब्यू मैच था, 4 ओवर पे 22 रन देके 4 विकेट ले गए, वो भी जब इंडिया को विकेट का जरूरत था। उमरान मलिक दिन प्रतिदिन अपना कमाल दिखा रहे हैं। कल शनाका को एक बॉल 155 किलोमीटर प्रति घंटा डाल दिया। हार्दिक पांड्या का भी तारीफ होगा। नए टैलेंट को लेकर मैच जीतना कोई छोटी बात नहीं है। आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। T20 फॉर्मेट की अगर हम बात करते हैं तो एक तरह से एक नए दौर का आगाज़ हो गया है। और सबसे खुश आइन बात ये थी कि आज 2 यंग पेस बॉलर्स ने, शिवम मावी जो आज डेब्यू कर रहे थे और उसके साथ जो है फिर उमरान मलिक, इन्होंने जिस तरह से आज बॉलिंग की दोनों यंगस्टर्स ने, और 6 विकेटें ली दोनों ने मिल के इस मैच में। इनका बहुत बड़ा किरदार था कि इंडिया जो है ये 2 रन से जो आज श्रीलंका से पहला T20 मैच जीता वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में। एंड दे बोल्ड एक्सेप्शनली वेल, खास करके शिवम मावी, यानी कि डेब्यू मैच उसका, और 4 विकेटें ले गया वो 22 पे, और बड़ी इंपॉर्टेंट वो विकेट्स ले गया। शुरू में भी 2 इंपॉर्टेंट विकेट्स ने पावर प्ले में लिया और उसके बाद जब वो सेकंड स्पेल के लिए आया तो वो ऐसे वक्त में आके उसने 1 ओवर करा के 3 रन दे के विकेट ली कि जबकि श्रीलंका का मोमेंटम बना हुआ था और ऐसा लग रहा था कि श्रीलंका जो है 163 का टारगेट कर लेगी। लेकिन अब आई थॉट कि द यंग शिवम मावी नाम तो सुना होगा, अगर इससे पहले नहीं सुना था तो आज आपने उसके कारनामे देख लिए हैं। OMG, व्हाट आ प्लेयर ही इज, व्हाट आ डेब्यू। क्या कमाल की बॉलिंग की आज शिवम मावी ने, और इंडिया की टीम को इस साल का पहला तोहफा जो है वो शिवम मावी ने दे दिया है। क्या कमाल की बॉलिंग और क्या कमाल की कप्तानी जो है वो देखने को मिली है इंडिया की टीम की जानब से, हार्दिक पांड्या की जानब से। और साल का पहला मैच जो है वो इंडिया की टीम ने बड़े धमाकेदार तरीके से जीत लिया है। भाई साहब, श्रीलंका की टीम ने टॉस जीता था, पहले जो है वो बॉलिंग का फैसला किया, इंडिया की टीम ने पहले बैटिंग का फैसला किया। बड़ी शानदार किस्म की फतह मिली है इंडिया को। यंग इंडिया ने इंडिया की पूरी स्ट्रॉन्ग क्लीन टीम को हरा दिया। श्रीलंका की बड़ी मजबूत टीम थी और यंग इंडिया अपना पहला मैच ही जीत गया है, जो नए मंसूबे के तहत ये आए हुए हैं। लेकिन हार्दिक पांड्या को 20वां ओवर ना देना थोड़ी समझ नहीं आई। नहीं, लेकिन मैच बहुत ही मजेदार था। उतार चढ़ाव मैच में बहुत ज्यादा थे। शिवम मावी ने पहले श्रीलंका को काबू में कर लिया, उसके बाद उमरान मलिक की फास्ट एंड फ्यूरियस, ओए होए होए, जो इंडिया की आज बॉलिंग देखने को मिली है। उमरान मलिक और शिवम मावी ने तो कमरियां तोड़ दी थी। लेकिन उसके बाद हमारे जो भाई साहब हैं हर्षल भाई, उन्होंने कहा रुको, सबर करो, गेम में तो इस सभी बात की जो उमरान मलिक और शिवम मावी ने श्रीलंका की कमर तोड़ी थी। ऐसे में सबसे ज्यादा खुश हुआ वो शिवम मावी के लिए। मावी मेरा बड़ा फेवरेट बॉलर है और मैं बड़ा खुश हुआ जब उसको आज डेब्यू करवाया गया और उसने बड़ी कमाल बॉलिंग की। और उमरान मलिक ने आज बड़ा जबरदस्त गेंदबाजी की। लेकिन हर्षल ने कहा रुकिए, ठहरो, सबर करो। और क्या ट्विस्ट डाला हर्षल पटेल साहब ने कि गेम में जो है वो कहानी बदल दी, वक्त बदल गया, समय बदल गया 360 और एक टाइम पर एकदम मैच जो हाथ से निकल गया। एक राउंड में हाँ भाई, लिख रहे विकेट्स विकेट्स एंड विकेट्स। और देखे बॉल टू बॉल चल रहे थे, शनाका जिस तरह मार रहा था, उमरान मलिक 155 और जो यॉर्कर मारे हैं उसने आज एक दफा उसने धमाका कर दिया।
155 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से जब वो आएगा, और देखें उसकी बॉलिंग में अब आपको नजर आना शुरू हो गया। ही इज यूजिंग पेस, ही इज यूजिंग वेरिएशन, ही इज यूजिंग यॉर्कर्स। कमाल की बॉलिंग किया। लेकिन भाईजान, 3 चीजें जो इस मैच से आपने सीखनी है। एक तो आप गैर जरूरी विकेटें दे देते हैं, वो तो बाद में। बॉलिंग, हर्षल पटेल 1 ओवर में अगर आखिर में 16 रन देगा, 9 बॉलें, वाइड बॉलें, छिक्के खाएगा, तो कौन बचाएगा? और 57 रन 5 ओवरों में, वो युजवेंद्र चहल के लिए बेहतर है वो टिकटॉक पे मूवीज बनाए। आई डोंट अंडरस्टैंड कि ये रवि बिश्नोई का कोई गुनाह है, कोई कसूर किया है उसने कि उसको ये नहीं खिलाते। और मैं आपको बताऊं, अभी तो वाह वाह कर रहे हैं सारे, लेकिन हार्दिक पांड्या यहां से बच गया। ही इज वेरी लकी, वेरी, बट वो कहते हैं ना, द फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव। फॉर्चून ने ब्रेव को फेवर किया। बिल्कुल, मैं समझता हूं भाई। was the partnership between दीपक हुडा and अक्षर पटेल। यार वो पार्टनरशिप अगर नहीं होती ना तो इंडिया ने ये मैच नहीं जीतना था। यहाँ बता रहा हूँ, ये 160 तक जो पहुंचा इंडिया, इट वाज बिकॉज दोस टू गाइस। वो ना बड़ी आला बैटिंग की है यार। मतलब जहां जरूरत पड़ी, जहां उनको मौका मिला, दीपक हुडा ने जो 3-4 छक्के मारे ना उसने, खास करके हसरंगा को जिसने 2 छक्के दिए हैं। अब ठिकसाना को, हाँ हसरंगा को दिए। दोज वर वेरी इंपॉर्टेंट रन फॉर इंडिया। वो रन बहुत इंपॉर्टेंट थे क्योंकि इंडिया ने आखिरी 5 ओवर में दोनों ने मिलकर तकरीबन कोई 60 रन ऐड किए हैं। तो आप सोचे कि कितना मतलब इम्पैक्ट था उसका। दीपक ने जो 40 किए, वेरी गुड रन्स। फिर उसके बाद उसने अक्षर ने बहुत से 30-31 रन किए। एंड दीपक टू मी लुक्स मोर कंफर्टेबल बैटिंग डाउन द ऑर्डर, क्योंकि उसके पास एक नेचुरल स्विंग है, स्ट्रेट खेलता है, वी में खेलने वाला प्लेयर है, पावर है। तो आई थिंक उसके लिए बेहतर ये है कि वो नीचे ही बैटिंग करे। लेकिन बोथ ऑफ देम वर द वंस हु इनेबल्ड इंडिया टू गेट अ गुड टोटल। स्टेडियम के ऊपर भाई साहब, जहां पर 190 स्कोर डिफेंड करना भी इंतहाई मुश्किल होता है, यहां पर स्कोर डिफेंड होता ही नहीं है। आपको पहले जो है वो बैटिंग करनी पड़ती है। जब आप पहले बैटिंग करते हैं तो आप स्कोर नहीं डिफेंड कर पाते हैं, आपको पहले बॉलिंग करनी पड़ती है। लेकिन इंडिया की टीम ने पहले बैटिंग की और 162 स्कोर बड़े आराम के साथ डिफेंड कर लिया। पहले श्रीलंका ने टॉस जीता भाई साहब, उन्होंने इंडिया को बैटिंग दी। इंडिया का टॉप ऑर्डर नहीं चल सका, ठीक है। स्टार्ट में जो है ईशान किशन ने बहुत अच्छा खेला। पहले ओवर में 17 स्कोर पड़ गए, 1 छक्का 2 चौके। वो क्या कमाल का फ्लिक शॉट था ईशान किशन का। लेकिन उसके बाद दूसरे ओवर में भी स्कोर हुआ, 3 ओवर में 29 स्कोर था। लेकिन मगर फिर आए दीपक हुडा, जिनको हम डावाडोल थे, हुडा हाँ डावाडोल थे कि हुडा होंगे भी 11 में कि नहीं होंगे। बहुत सारे आप लोगों ने कहा था कि हुडा होंगे 11 में। देन हुडा और अक्षर ने जो है वो एक कमबैक, एक स्टनिंग कमबैक किया इंडिया के लिए, 162 यानी 163 का टारगेट सेट किया। उसके बाद शिवम मावी, जिनको हमने नहीं अभी 11 में रखा था। आपने रखा था? हाँ, आपने कहा मुझे थोड़ी पता था शिवम मावी ने डेब्यू पे निकाली 4 विकेटें, यानी बड़ा काम किया श्रीलंका को रोकने के लिए, कमर तोड़ने के लिए। उमरान मलिक की बात करें तो जिस तरह की सेंसेशनल पेस, मजा आता है भाई उनकी बॉलिंग देख के। वो 155 मार दी भैया। शनाका का विकेट ना निकलता तो शनाका ही गेम और हाथ से ले गया शनाका था। को मतलब पता नहीं चला कि शनाका के साथ हुआ क्या। शनाका के इवेंचुअली 2 रन से इस नई फॉर्म्ड इंडियन T20 टीम ने जो है वो बाजी मारी। शनाका जो है ना, उसके कानों में से जुम जुम करके आवाज वो निकली होगी। 155 kph सवेरा, कोई मजाक नहीं होता। 155 kph। और इमरान कंटिन्यूसली 147, 146.6, 148, 149, फिर जिस पे ये शनाका का बड़ा विकेट था शनाका का, क्योंकि शनाका रुक जाता आखिर तक तो ये गेम हाथ से निकल चुका था। नेल बाइटर लास्ट बॉल तक इंटरेस्टिंग मूवमेंट बनाया और इसका सारा क्रेडिट जाता है सबसे पहले श्रीलंकन कप्तान दस्तुन शनाका को। उसके बाद चमिका करुणारत्ने जिस तरह से आखिर में सीसा पिलाई हुई दीवार बनकर खड़े रहे। लेकिन अक्षर पटेल को सबसे ज्यादा क्रेडिट जाएगा कि ना सिर्फ उसने इस मैच में इंडिया का कमबैक कराया, जब उसके कदम विकेट पर मुबारक कदम पड़े, जब इंडिया ने जो है वो फास्ट पेस से रन्स किए, हुडा ने भी छक्के मारे उसकी मौजूदगी में, उसके बाद अक्षर ने भी रन्स बनाए। और अक्षर ने लास्ट ओवर में 1-2 गेंदों के अलावा अपनी नर्व्स को काम रखा। ऑफ स्टंप के बाहर जो फ्लाइट थी वो गेंदें करते हुए लोग डरते हैं लास्ट मूवमेंट पे कि लास्ट ओवर में ऐसी गेंदें आप कभी भी नहीं करें। लेकिन मैं आपको सबसे बड़ी बात बता देता हूं, सबसे अहम मसला जो कोई नहीं बताएगा। ड्रीम डेब्यू तो है मावी का, बट मैं एक स्टेटमेंट दे रहा हूं इसी मैच को देख के, अगर दुनिया में नहीं तो इस वक्त ईशान किशन
एशिया का सबसे अच्छा विकेट कीपर बन गया। मुझे नेल बाइट